प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं मैं प्रयोग के साथ आपके साथ जा रहा हूं। दो प्रयोग, दो पंक्तियां शादी के पहले की और दो पंक्तियां शादी के बाद की। शादी के पहले के हालात और शादी के बाद के हालात, चार पंक्तियों से बड़ी खुशी है। मैं अंदर से बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि बहुत अच्छे कविता के ऋषि मुनि आदरणीय बैठे हुए हैं। मेरे सब ख्याल तक पहुंचना और मुझे ठहाकों तक बता देना कि दो प्रयोग करके नई तरह के कैसे हास्य तक पहुंच सकते हैं। पढ़ता हूं मैं यहां से कि किताबों का, कि मोहब्बत का किताबों तक फूल जाना है, कि मोहब्बत का किताबों तक फूल जाना है, वही याद आता है जिसे भूल जाना है। कि किताबों तक मोहब्बत का फूल जाना है, वही याद आता है जो भूल जाना है। और शादी हो जाती है, उसके बाद हालात बदल जाते हैं। दो पंक्ति ऐसे बसती है कि किताबों का मोहब्बत का फूल जाना है, वही याद आता है जिसे भूल जाता है। और बीवी का यही जुमला मुझे जीने नहीं देता, कि बीवी का यही जुमला मुझे जीने नहीं देता। सो जाओ सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, कि बीवी का यही जुमला मुझे जीने नहीं देता। सो जाओ सुबह बच्चों को स्कूल जाना है। चार पंक्ति और पढ़ रहा हूं आपके इस क्षेत्र के आसपास की। प्रयोग देखिए भाई साहब, आप जिस मन से सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, यहां से सुनने नहीं हूं। कहा है कि उसकी आंखें भूल भुलैया सच कहता हूं। उसकी आंखें, उसकी आंखें, उसकी आंखें भूल भुलैया सच कहता हूं, कि उसकी आंखें भूल भुलैया सच कहता हूं। बात बात पे कहती है दैया सच कहता हूं, कि उसकी आंखें भूल भुलैया सच कहता हूं। बात बात पे कहती है दैया सच कहता हूं। और प्रयोग देखना और आशीष देना कि वो लगती है 2000 का नोट गुलाबी, वो लगती है 2000 का नोट गुलाबी। टेप लगा मैं 5 रुपया सच कहता हूं, वो लगता है 2000 का नोट गुलाबी। टेप लगा मैं 5 रुपया सच कहता हूं। सच बताऊं, मैं तो लाफ्टर में गया साहब, ईमानदारी से। जैसे ही नेपाल से हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे मिल गए। बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम दो, हमारे दो, जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम, टेंशन खत्म। अच्छा, बहुत टैलेंटेड आदमी होते साहब, शानदार, ईमानदार से। कितना खूबसूरत लड़का यार, इसे नजर न लग जाए। एकदम रंग देखो, एकदम काला है। रात में पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए तो गिलहरी चढ़ जाए, समझ ही नहीं पाए आदमी किधर है पेड़ किधर है। सच बता रहा, आनंद के साथ, मस्ती के साथ, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे ख्याल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा बेटा 5 साल का साहब, ईमानदारी सच बता रहा, उसका नाम संस्कार, गजब के संस्कार। रामायण की कई चीजें याद, गीता की कई चीजें याद। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूँ, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। अरे मैंने कहा निपटाया रे छोरा। आजकल पीढ़ियों में छोरे ऐसे ही होते जा रहे हैं साहब, इतने तेज होते जा रहे हैं। स्थिति बदल गई देश की। मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, सच बता रहा हूँ, स्थिति देखना और आनंद मंगल की कोशिश करना यहाँ से, बिल्कुल ईमानदारी से। बारीक बात, जैसे इधर आया स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर, इस बात में मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता रे, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है, जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 20 लाख है। मैंने कहा नहीं है गुरुदेव। बोले 50 लाख है। मैंने कहा वो भी नहीं है। बोले 1 करोड़ है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा।
अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो, देश की जनसंख्या बढ़ाते रहो। आदमी तनाव ले रहा है, तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैंने इधर देखा खाट ट्रेंड चल रहा है, पूरी स्थिति चल रही है। मैं सच बता रहा हूं, मैंने अपने बेटे से भी काम किया, बेटा तनाव मत करना, इंडिया की पढ़ाई सबसे ईमानदारी की पढ़ाई, उनको साधारण पढ़ाई में ज्यादा मार्क्स। बोले कैसे? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, एक किसी भी नेता का निबंध याद कर ले। मैंने कहा बोले पापा किसी और नेता का आ गया। मैंने कहा केवल जन्मतिथि और नेता का नाम बदल देना, निबंध वैसे ही फंसा देना, पास। बोले क्या? मैंने कहा इंग्लिश में। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, कोई सा भी निबंध आए कोई भी फंसा देना, एप्लीकेशन कोई भी फंसा देना, पास। बोले इतना सरल? मैंने कहा इंडिया की एजुकेशन बिल्कुल सरल, और इसके बाद तुझे दिक्कत हो तो मेरे पास माल है ही, डिग्रियां घर चली आएंगी। बोले नहीं पिताजी। अच्छा 5 साल का बेटा मेरा, भाई साहब उसे मैंने गाय का निबंध याद करा दिया, वो छोरे को पिता गाय का निबंध याद करा दिया, उस पर निबंध आ गया पिताजी पे। छोरा मेरा टैलेंटेड, लिखाया निबंध देखना और तालियों के महोत्सव से जुड़ लाना। बोला हमारे घर में एक पालतू पिताजी है। बोले पिताजी की 4 टांगे होती हैं। बोले पिताजी की एक लंबी पूंछ होती है। बोले पिताजी का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, इससे कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। अरे मैंने कहा निपटाएगा तू तो बाप को ही निपटाता चला जा रहा। अच्छा औलादे भी संकट की चली आ रही। ऐसा बदमाश लड़का पुस्तकालय चला गया। मैंने कहा क्या कर रहा? पुस्तक निकाल के लाओ। पुस्तक लेके आया, बच्चों का लालन पालन कैसे करें। अरे मैंने कहा तू 5 साल का रे पगले रे, क्या किताब लेके आ रहा? कोई अच्छी सी किताब लेता संस्कारों की, कॉमिक्स ले आता, कोई किताब ले आता बच्चों के चुटकुलों की, कोई कहानी की किताब ले आता। ये किताब क्यों ले आया कि बच्चों का लालन पालन कैसे करें? बच्चों का जवाब सुनना मेरे बेटे का और तालियों के महोत्सव से बता देना, बात समझ में आए। अरे मैंने कहा ये फालतू किताब क्यों ले आया? बोले पापा मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप मेरा ढंग से लालन पालन कर रहे हैं कि नहीं। स्थिति पूरी बदल रही। कविता तक फिर पुनः ले चल रहा हूं आपको जोड़ते हुए। कविता रखता हूं यहां से, आशीष देना और बता देना मुझे समझ में आए। नया प्रयोग, हल्की हल्की बारिश गई यहां से। भाई साहब देखना, जांचना कविता आपके बीच रखता हूं कि वो छतरी भूल आती थी बरसात के दिन में। वो छतरी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, मैं तभी समझ गया था एक दाना देख के आपने अच्छी कविता सुनाई। एक अच्छे 1-2 शेर सुन लेना, उसमें प्रयोग देख लेना और आशीष दे देना। यूं कहा कि वो छतरी भूल आती थी, वो छतरी भूल आती थी बरसात के दिन में। वो छतरी भूल आती थी, वो छतरी भूल आती थी बरसात के दिन में, फिर मेरे साथ जाती थी बरसात के दिन में। वो छतरी भूल आती थी बरसात के दिन में, फिर मेरे साथ जाती थी, फिर मेरे साथ जाती थी, फिर मेरे साथ जाती थी बरसात के दिन में, कि बारिश की कोई बूंद कभी उसे छू नहीं पाई, कि बारिश की कोई बूंद कभी उसे छू नहीं पाई, मगर वो भीग जाती थी बरसात के दिन में। बारिश की कोई बूंद कभी उसे छू नहीं पाई, मगर वो भीग जाती थी बरसात के दिन में। भाई साहब अभी मोबाइल खोल रहे थे तो मेरी दृष्टि पड़ी, उनने उस पर गजल लिखी थी उनने, तो मैंने कहा कि भाई साहब गजल बहुत अच्छी लिखी उनने। मेरे एक शेर पर नजर गई, पानी पीते पीते। अब एक शेर समझना, वहां तक पहुंच जाना कि वो भीग जाती थी बरसात के दिन में, और माँ सरस्वती ने आधा मिसरा करा दिया। अगर पूरा मिसरा करा देती तो कृपा होती। प्रयोग है और सुनना यहाँ से कि भीग जाती थी बरसात के दिन में, तेज खांसी हल्का बुखार, तेज खांसी, तेज खांसी, तेज खांसी हल्का बुखार, तेज खांसी हल्का बुखार, या कोई दर्द हो तन में, तेज खांसी हल्का बुखार या कोई दर्द हो तन में, वो स्कूल जरूर आती थी बरसात के दिन में। तेज खांसी हल्का बुखार या कोई दर्द हो तन में, वो स्कूल जरूर आती थी बरसात के दिन में। और प्रयोग देखना शेर का कि उसकी सादगी कसम विद्या माता की, उसकी सादगी, उसकी सादगी, उसकी सादगी, उसकी सादगी कसम
विद्या माता की, विद्या माता की, विद्या माता की आग बूंदों में लगाती थी बरसात के दिन में। उसकी सादगी कसम, विद्या माता की आग बूंदों में लगाती थी बरसात के दिन में। और जिस शेर पे मैंने कलेजा निकाल के रख दिया, मुझे लगा कि नया प्रयोग हो गया हो। सदन में मेरे सब वरिष्ठ हैं, मुझसे विवेक में, बुद्धि में, कविता में, इत्फाक से मैं प्रसिद्धि में हो गया हूँ, अलग बात है, लेकिन आप लोग बड़े ओहदे पे हैं। इस शेर को सुन के मुझे दोनों हाथ खोल के आशीष दे देना अगर शेर शेर की तरह हो गया हो। भैया नजर करता हूँ आपके कि बरसात के दिन में शेर यूं कहा है कि बरसात के दिन में कि 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार उसके चेहरे को प्रणाम करते थे। अब बस दूसरे मिसरे पे आशीष दे देना, एक हाथ भी मोन ना रहा। मुफल राज जी शेर सुनिए इस मिसरे पे के 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार उसके चेहरे को प्रणाम करते थे जब वो इमली खाती थी बरसात के दिन में। 16 श्रृंगार उसके चेहरे को प्रणाम करते थे, 16 श्रृंगार उसके चेहरे को प्रणाम करते थे जब वो इमली खाती थी बरसात के दिन में। जब वो इमली खाती थी बरसात के दिन में। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ यहाँ से दोस्तों, आनंद के साथ आप फिर से जोड़ना कि जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, बड़ी जालिम हमारी बेगम है दोस्तों। जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, बड़ी जालिम हमारी बेगम है दोस्तों। पीठ पर आ गए उंगलियों के निशान, पीठ पर आ गए उंगलियों के निशान, देखने में हाथ बड़े नरम है दोस्तों। जरा ताली बजा दो एक बार। पीठ पर आ गए उंगलियों के निशान, उंगलियों के निशान, देखने में हाथ बड़े नरम है दोस्तों।